ख़ासकर ये मैकडॉनल्ड की रेसिपी है, मैकडॉनल्ड पे आपको ये मिलते हैं। तो ये रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। ये देखें, आप पकौड़े, समोसे, कबाब हर चीज़ को भूल जाएंगे जब ये सिर्फ आलू से आप इतने मज़ेदार क्रिस्पी टेस्टी पोटैटो स्नैक्स बनाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बन चुके हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मैकडॉनल्ड स्टाइल हैश ब्राउन बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनते, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हैश ब्राउन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं। तो आलू मैंने ये सफ़ेद वाले लिए हैं, इससे ये बहुत मज़े के क्रिस्पी बनते हैं। ये गोल वाले आलू आपने लेने, जो ज़्यादा लंबे होते हैं ना वो आपने लेने। तो आलूओं के हम छिलके उतार लेंगे। इस आलू के अंदर ना स्टार्च बहुत होता है। जो लंबे आलू होते हैं उसके अंदर पानी ज़्यादा होता है, उसके जो है ना आपके हैश ब्राउन वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो आलूओं के छिलके उतार के ना आपने पानी के अंदर इसको रखते जाना है ताकि ये ब्लैक ना कलर करें अपना। सारे आलू में इसी तरह छिलके उतार के पानी में डिप करके रख लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, जो आलू हैं उनके मैंने छिलके उतार लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक कद्दूकश ले लेंगे मोटे सुराख वाली, और आलूओं को ना हम कद्दूकश कर लेंगे। तो इसको ना आपने पानी के अंदर कद्दूकश करना ताकि ये आलू ब्लैक ना हो। तो चलें जी, सारे आलू जो है वो मैंने कद्दूकश कर लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, एक हम मीडियम साइज का प्याज ले लेंगे और इसको भी कद्दूकश कर लेंगे। ये आपने कद्दूकश करके ही शामिल करना है। तो चलें जी, प्याज को भी कद्दूकश कर लिया है अच्छी तरह। और अब हम क्या करेंगे, आलूओं को ना एक पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। ये पानी हम निकाल देंगे, नया पानी शामिल करेंगे। तो इसका ना हमने स्टार्च अच्छी तरह निकालना है। एक हम दूसरा बाउल ले लेंगे और सारा जो पानी है ना वो हम स्टार्च वाला निकाल देंगे इस तरीके। चलें, अब हम इसमें पानी और शामिल कर देंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके मिक्स कर लेंगे एक बार। फिर हम इसको इस तरीके, इसका जो सारा पानी है वो हम निकाल देंगे। तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर बनाएं, बहुत ही मज़े की बनती है। चलें, बिल्कुल इसका जो कलर है ना वो सफ़ेद होना चाहिए। इसको हम प्लेट में रख देंगे आलूओं को। तो सारा पानी मैं आलूओं का निकाल लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा पानी जो है आलूओं को मैंने निकाल दिया। स्टार्च इसका अच्छी तरह आलू खुश्क हो चुके हैं, प्याज का पानी भी निकल चुका है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे आलू। बिस्मिल्लाह। तो आलू प्याज को ना आपने 3 से 4 मिनट तक हल्की आंच पे फ्राई करना, ताकि ये आलू जो है प्याज सॉफ्ट हो जाए अच्छी तरह, इसकी डो अच्छी तरह रेडी हो।
ज़्यादा आपने ऑयल नहीं शामिल कर देना इसमें। ज़्यादा ऑयल शामिल कर देंगे तो जब आप इसके हैश ब्राउन बनाएंगे ना तो वो टूट जाएंगे। 3 से 4 मिनट तक हल्की आंच पे मैं इनको पका लूँ आलू प्याज को, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। आलू हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखिए, और बिल्कुल मैच होने के करीब हैं। तो इनको हमने मैच नहीं करना, बस इसके अंदर थोड़ा सा ना चिपका ले आना है ताकि एक दूसरे के साथ अच्छी तरह ये जुड़ जाए। ये देखिए, तो अगर आपने एक बार ये रेसिपी बना ली ना तो इंशाल्लाह आप हर रोज़ बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही ये मज़े की रेसिपी बनती है। आलू के स्नैक्स कह लें इसको, आलू के हैश ब्राउन कह लें। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, इसकी मिक्सिंग करते हैं। तो चलें जी, ये जो मेज़ा है ना आलू का, ये हम एक बाउल में निकाल लेंगे, इसकी मिक्सिंग करेंगे। इसके अंदर ना ज़्यादा मसाले नहीं शामिल किए जाते। चले, 1/4 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च पाउडर। तकरीबन 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। 4 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। और इन सारी चीज़ों को ना हम अच्छी तरह मिक्स कर लें इस तरीके। तो चलें जी, अब मेज़ा हमारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। तो इसके अंदर ना आपने काली मिर्च पाउडर या कूटी हुई और कॉर्नफ्लोर, नमक, ये 3 चीज़ें शामिल होती हैं। ज़्यादा इसके अंदर मसाले नहीं शामिल किए जाते। चलें, इस तरह की एक कटोरी ले लें और इसमें हम शामिल कर देंगे ये मेज़ा। अगर आपके पास मोल्ड हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं। इस तरीके बराबर कर देंगे। चलें, इसको हम साइड पे करते हैं। एक कटिंग बोर्ड ले लेंगे, इसके ऊपर ही हम निकाल देंगे इस तरीके। अब हम क्या करेंगे, स्पैचुला ले लेंगे और इसको ना इस तरीके प्रेस करेंगे इस तरीके। मैं एक आपको बना के दिखा देता हूँ इस तरीके। चलें, तो इस तरह मैं सारे रेडी कर लूँ, बना लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, ये 4 पीस मैंने रेडी कर लिए हैं हैश ब्राउन के। तो अब हम इनको फ्राई करते हैं, फिर बाकी जो बचे हैं वो हम बाद में बना लेंगे। तो इनको फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे, बाकी मैं साथ बना लूँगा। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें हम शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाह। चलें, तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया, इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे हल्का सा गर्म कर लिया है और स्पैचुले को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इससे हम ये हैश ब्राउन उठाएंगे इस तरीके। ये देखें, बिल्कुल आसानी से ये ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम शामिल कर देंगे ऑयल में। ये देखिए, बहुत आसानी से ये बनते हैं और बनते बहुत टेस्टी हैं। चलें, 1 मिनट तक हम इसी तरह इनको फ्राई होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 1 मिनट तक मैं इनको एक साइड से फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 1 मिनट तक इनको फ्राई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड को चेंज कर देंगे इस तरीके। माशाल्लाह, कितने ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं हमारे हैश ब्राउन।
चलें 1 मिनट तक इस साइड से भी हम सेक लेंगे इसको, फिर हम इसको अलटते पलटते हुए जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। तो इसके ऊपर ना हमने गोल्डन कलर ले आना है, तो गोल्डन कलर आने तक मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी हैश ब्राउन को मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है, ऊपर गोल्डन कलर आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो इनको ना मैंने तकरीबन 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई किया है और इसका जो कलर है वो भी गोल्डन हो चुका है, अंदर तक फ्राई भी हो चुकी है, क्रिस्पी भी हो चुकी है। ये देखिए और माशाल्लाह। तो बाकी जो बचे थे वो भी मैंने बना लिए हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त और क्रिस्पी बन चुके हैं। तो आप इन सर्दियों में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं और आपको ना ये मैकडॉनल्ड पे बहुत महंगे मिलते हैं, तो आप इनको इजी घर में बना सकते हैं। तो इनको हम साइड पर रखते हैं और ये जो बचे हैं ये भी हम उसी तरह फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देख, ये देख, बहुत ही इजी है बनाना इसको। तो इनको मैं फ्राई कर लूँ, 2 पीस और बचे हैं वो भी मैं बना कर रख लूँ रेडी करके। तो सारों को मैं बना कर रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगा डिश आउट करके। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि वो भी इस तरह की नई नई रेसिपी बना सकें घर में। तो सारों को मैं रेडी कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारे हैश ब्राउन पोटैटो स्नैक्स, जो भी आप इसको कह लें अपनी ज़ुबान में, लेकिन इसका जो असल नाम है ना वो हैश ब्राउन ही है, जो आपको महंगे महंगे रेस्टोरेंट से मिलता है। ख़ासकर ये मैकडॉनल्ड की रेसिपी है, मैकडॉनल्ड पे आपको ये मिलते हैं। तो ये रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। ये देखें, ये हम निकाल के चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। फ्लेम को आपने अभी ऑफ नहीं करना, जब आप सारे हैश ब्राउन निकाल लें फिर आपने फ्लेम को ऑफ करना है, नहीं तो सारा जो ऑयल है ना वो इसके अंदर चला जाएगा, फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। आप पकौड़े, समोसे, कबाब हर चीज़ को भूल जाएंगे जब ये सिर्फ आलू से आप इतने मज़ेदार क्रिस्पी टेस्टी पोटैटो स्नैक्स बनाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बन चुके हैं माशाल्लाह। तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, तो आपने मेरे साथ रहना है। तो चलें जी, माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी, आलू के हैश ब्राउन स्नैक्स, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। तो ये देखें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर रेडी हुए, अंदर से चेक करें माशाल्लाह। जब आप इस तरीके एक बार बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आप सारे कबाब, आलू के स्नैक्स, समोसे सब कुछ आप भूल जाएंगे। ये बहुत ही मज़े के टेस्टी बनते हैं, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी मैकडॉनल्ड स्टाइल आलू के हैश ब्राउन किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आपने वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना नहीं भूलना, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।